गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने खनिज संसाधन में धातु का जो धात्विक खनिज में लौह धातु के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको लौह अयस्क के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने मैग्नीज अयस्क के बारे में पढ़ा था। बच्चों, अयस्क जो है या खनिज संसाधन जो है वो हमारे प्रकृति द्वारा दी गई महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, और ये सारे खनिज संसाधन जो होते हैं वो समाप्त संसाधन है, यानी समाप्त होने वाले संसाधन है। एक बार जिसका उपयोग कर लिया गया, यूज कर लिया गया, वो समाप्त हो जाते हैं वो। और खनिज को बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तब खनिजों का निर्माण होता है। लेकिन वो जितना उसका उपयोग किया जाएगा उतना जल्दी ही वो समाप्त होने वाले संसाधन है। इसको देखते हुए खनिज संसाधन का उपयोग हमको संरक्षित ढंग से करना पड़ेगा या करना चाहिए सरकार के द्वारा। हालांकि बहुत सारे खनिजों का दोहन भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी खनिज संसाधन कुछ मामलों में, कुछ खनिज संसाधनों में हम आत्मनिर्भर हैं, पर्याप्त भंडार है हमारे पास, और उसको हम अपने देश के विकास में, आर्थिक विकास में उसका उपयोग ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें हम धात्विक खनिज के लौह धातु में पढ़े थे हम लोग। अब धात्विक खनिज में अलौह है, यानी धात्विक खनिज में अलौह धातु अलौह है। तो अलौह में कौन कौन आएगा आपको पहले दिया गया है। बॉक्साइट, बॉक्साइट है पहला। आपको यह आपको अलौह धातु है। ये सारे अलौह धातु के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ये अलौह धातु है। अलौह धातु में आपको बॉक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता इत्यादि ये सारे जो अयस्क हैं, ये जो सारे आपको खनिज संसाधन, ये आपको अलौह धातु में आते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में बड़ी उपयोगी हैं, और ये हमारे दैनिक उपयोग में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनका पूरे भारत में इन खनिजों का बहुत ही ज्यादा अभाव है। इतने पर्याप्त मात्रा में ये खनिज हमारे भारत में उपस्थित नहीं है, स्थित नहीं है, संचित नहीं है। बॉक्साइट, पहले बॉक्साइट के बारे में हम पढ़ेंगे। बॉक्साइट एक प्रकार का अलौह धातु है, मैंने बताया, जिसमें अल्युमिनियम धातु निकाली जाती है। यानी अल्युमिनियम का आपने नाम सुना होगा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु जो है वो निकाली जाती है। और एल्युमिनियम का आप उपयोग समझ सकते हैं कि क्या होता है। तार से लेकर बिजली से तार के लिए घर के बर्तनों तक एल्युमिनियम का हम उपयोग करते हैं। भारत में बॉक्साइट का इतना पर्याप्त भंडार है कि हम एल्युमिनियम के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं एल्युमिनियम के मामले में। इतना पर्याप्त भंडार हमारे पास बॉक्साइट का है। इसका उपयोग आपको वायुयान निर्माण में, यानी वायुयान जहाज के निर्माण में, विद्युत उपकरण में मैंने बताया था, घरेलू सामानों में, बर्तन बनाने में, सफेद सीमेंट बनाने में, या और तरह की कई तरह की रासायनिक क्रियाओं में, रासायनिक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट का भारत में अनुमानित भंडार 337 मिलियन टन है। मिलियन टन है। 337 यानी 3037 मिलियन टन आपको बॉक्साइट का भंडार है पूरे भारत में। और इतना है कि हम एल्युमिनियम के मामले में आत्मनिर्भर हैं। इसका वितरण जो है ये किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। बॉक्साइट आपको उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का आपको भंडार पाया जाता है। बॉक्साइट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और बॉक्साइट का सबसे अधिक क्षेत्र यही है। उड़ीसा जो है वो भारत का सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। यानी उड़ीसा में लगभग 42% बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तांबा, उसके बाद तांबा भी एक अलग प्रकार का अलौह धातु है, और एक काफी महत्वपूर्ण अलौह धातु है। तांबा विद्युत सुचालक के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। विद्युत संचालक के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है उसको। और ज्यादातर इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में ही इसका किया जाता है।
इसके और भी सारे सिक्के बनाए जाते हैं, घरेलू बर्तन का भी इसमें बनाया जाता है। और तांबा का अनुमानित भंडार भारत में 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है भारत का। इसमें आपको देखा जाए तो झारखंड का पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जो जिले हैं, झारखंड का पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले वो तांबा के लिए उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा उत्पादक वो क्षेत्र है। इसके अलावा झारखंड के हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में तांबा काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है अभ्रक है। अभ्रक भी आपको एक महत्वपूर्ण धातु है और अभ्रक भी पाया जाता है भारत में उचित मात्रा में। भारत में सबसे ज्यादा सीट अभ्रक माना जाता है और सीट अभ्रक के उत्पादन में भारत सबसे आगे है, यानी विश्व में 1 नंबर स्थान में है सीट अभ्रक के उत्पादन में भारत। अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका उपयोग काफी होता है, अभ्रक का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में इसका उपयोग ज्यादा होता है, किंतु कुछ विकल्प आ जाने के कारण, आर्टिफिशियल या कृत्रिम विकल्प आ जाने के कारण अभ्रक के उत्पादन पर मार पड़ा है, उसका दोहरा मार झेलना पड़ा है अभ्रक उत्पादन में। हालांकि अभ्रक का उत्पादन प्राचीन काल में दवाओं बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल आपको बिजली उपकरण बनाने में, साज सब्बा कॉस्मेटिक बनाने में अभ्रक का उपयोग काफी अच्छा माना जाता है। अभ्रक जो होता है वो बिजली के उच्च ताप को भी सहन कर सकता है। आपने देखा होगा जो आयरन होता है उसके नीचे अभ्रक का ही प्लेट लगा होता है, तो काफी ज्यादा उच्च तापमान को भी सहन कर सकता है। ये आपको इसमें 3 पेटियां हैं अभ्रक की जो पाई जाती है, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जिलों से आती है, यानी इन क्षेत्रों में अभ्रक काफी मात्रा में पाया जाता है। बिहार में भी अभ्रक का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। तो ये आपको अलौह धातु में थे बक्साइट, तांबा और अभ्रक, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोग किताब की मदद लेकर इसमें पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। और आगे खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है, इसका संरक्षण क्यों जरूरी है, इन सारी बातों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।